महाराष्ट्र और बिहार मोदी की कुर्सी छीनेगा और बहुत जल्द छीनेगा, ऐसी खबर है। और दूसरी, हरियाणा चुनाव जीत करके भी मोदी जी हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बना रहे? आप दर्शक सोचिए, जो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और कुछ भी कर रहा है, वह जीत के बाद सरकार क्यों नहीं बना रहा है? आप दर्शक समझ सकते हैं इस चीज को? बहुत महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो उसके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है, और चोरी करवाने वाला जो होता है, जो चोरी करने के रास्ते बनाता है और जो खड़ा होकर के चोरी करवाता है, उसे भी डर रहता है। और जब चोरी करवाने वाले से, जिसके घर में चोरी हुई है, वह कहे कि इसकी जांच कीजिए, तब बात दूर तलक जाती है। तब वह दोनों, चोरी करवाने वाला और चोरी करने वाला, दोनों के जश्न में खलल पड़ जाता है ना? जिस तरह हरियाणा चुनाव जीती भाजपा, और जिस तरह 9 सीटें ऐसी रही जो 22,000 मत से पूरे 9 सीट जीती गई है। जैसे उचाना कला का सीट है, 32 वोट से मात्र जीती गई, इसमें क्या धांधली है। डबवाली सीट है, 610 वोट से जीती गई है। दादरी की सीट है, 1957 वोट से जीती गई है। अंसद की सीट है, 2306 वोट से जीती गई है। होडल की सीट है, 2595 वोट से जीती गई है। महेंद्रगढ़ की सीट है, 2648 वोट से जीती गई है। सफीदों की सीट है, 4037 वोट से जीती गई है। रनिया की सीट है, 4191 वोट से जीती गई है। धरौदा है, 4531 वोट से जीती गई। यह 9 सीटें जो है, पहले तो यह बहुत महत्वपूर्ण और इसमें खनन पड़ रहा है भाजपा को। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह हो गया है कि बाकी के जिन 11-12 सीटों पर या 20 सीट कांग्रेस जो कह रही है कि 90 से 99% वाली बैटरी, चुनाव आयोग बहुत बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज यानी 1 वीक के अंदर आपको कंप्लेन करना पड़ता है कि वह ईवीएम मशीन, वीवीपैट पर्ची, वह इक्विपमेंट जितने हैं संसाधन उसके, वह सारे सील कर दिए जाए। और कांग्रेस ने तो 8 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन कर दिया। यह मुद्दा थम नहीं रहा है। और हकीकत यह है कि कांग्रेस ने ऐसी दुखती नस पर हाथ रख दिया है भाजपा के और चुनाव आयोग के, कि यह दोनों एक साथ सवालों के घेरे में आ गए। अब इस चीज से बचने का भी रास्ता चुनाव आयोग को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यह कि 45 दिनों तक चुनाव आयोग किसी भी पोलिंग बूथ का, ईवीएम हो या वीवीपैट पर्ची हो या इक्विपमेंट वायर हो, वह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसे सुरक्षित रखना है। और जिस प्रत्याशी को, चाहे वह निर्दलीय को, चाहे भले उसकी जमानत जब्त हो गई हो, 1000 ही वोट आए, 100 ही वोट आए हो, वह रिकाउंटिंग अगर कराना चाहता है और 7 दिनों के अंदर अगर वह चुनाव आयोग को कंप्लेन करता है, तो चुनाव आयोग को वह काउंटिंग करने पड़ेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन अब यहां तो 22 सीटों पर है, हेराफेरी की बात है। 22 सीटों का रिकाउंटिंग, और अगर इस रिकाउंटिंग में
कुछ भी, एक सीट पर भी अगर कोई भी धांधली पकड़ी गई, एक वोट का भी, तो चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें हो जाएगी। पूरा इलेक्शन रद्द करना पड़ेगा। या नहीं कि उस सीट का करा ले, पूरे इलेक्शन को रद्द करना पड़ेगा, यानी कि आपने कहीं और भी किया होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। ये चीजें मैं आकलन भी नहीं कर रहा हूं इसका। यह जो जजमेंट है वह जजमेंट के आधार पर कह रहा हूं कि सुप्रीम सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने यह जजमेंट दिया था चुनाव आयोग को कि आपको करना पड़ेगा, उसके पैसे जमा कराने पड़ेंगे रिकाउंटेड के। अगर आप सही निकले तो आपके पैसे आपको रिटर्न दिए जाएंगे, और नहीं सही निकले तो आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। तो 22 सीटों के सबूत के साथ जब कांग्रेस ने दे दिया है और यह 32 वोट से जीते हैं, क्या खेल है। अब चुनाव आयोग भी सदमे में है और भाजपा भी सदमे में है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो चुनाव जीता है, अभी तक वह धन्यवाद नहीं दिया है किसी को, अपनी जनता को धन्यवाद नहीं दिया है। अपनी वह ताकत जो दिखाते हैं ना, जीत के बाद जश्न नहीं मनाया है। क्यों? शपथ ग्रहण समारोह क्यों बार बार टलते जा रहे हैं? अब इस चीज को लेकर के कांग्रेस जो सक्रियता दिखा रही है और पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आकर के खड़ा, क्योंकि देखिए यह हरियाणा की ही बात नहीं है। हरियाणा के बाद अभी महाराष्ट्र का चुनाव है, जो आज या कल में आचार संहिता का ऐलान होने वाला है। संडे कल ही होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ रास्ते बन रहे होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। जब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, एक मेल कर देने पर चुनाव आयोग 4 दिन तारीखें बढ़ा देता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। जब हरियाणा महाराष्ट्र के एक साथ चुनाव नहीं कराता है, जबकि 2019 में एक साथ हुआ था, तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं इन लोगों की कि सवाल खड़े होते जा रहे हैं और इनका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। और देश की जनता, हरियाणा की जनता जवाब चाह रही है। चूंकि हरियाणा का चुनाव सिर्फ हरियाणा की बात नहीं रह गई, हरियाणा का चुनाव इस देश की बात हो गई है। इस देश की नजरें टिकी हैं हरियाणा के रिजल्ट पर, और जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसे कोई समझ नहीं पा रहा है और कोई एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वह चीजें बिल्कुल ही नहीं दिखी जो परिणाम में है। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद में जो आंकड़ों का गिनती टिकी और वह चिपकी रह गई, उससे कम गया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? 12 राउंड का काउंटिंग हो गया और 3 राउंड पर आकर टिका करके रख दिए। उस वक्त शेयर मार्केट में हंगामा मचा हुआ था कि भाजपा जा रही है, सारे शेयर गिर रहे थे, और जैसे ही फेविक्विक उस पर लग गया आकर टिक गए, उसी तरह उछाल मारने लगा, फिर गिरने लगा। यानी कि उद्योगपतियों की कमाई के लिए हर एक पॉइंट्स में जरिया निकाल दिया जा रहा है। आप इसे नजरअंदाज मत कीजिए, हल्के में मत लीजिए। यह बहुत बड़ा खेल कुछ तो चल रहा है देश के अंदर, जो इस देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी जी ने पैकेज देने के बाद भी 17,921 करोड़ रुपया देने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उनको दशहरा के दिन तीर धनुष थमाया तो वह भी फेंक दिए। वो फुटेज में साफ देखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि वह गिरा नहीं, फेंक दिया गया। अगर ऐसी चीजें हैं, ठीक नहीं है, तो क्या
नीतीश कुमार आने वाले हैं इंडिया गठबंधन में, जो आज की जरूरत है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी है कि नायडू और नीतीश की, और ममता बनर्जी को भी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव का जो ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छा बनता है, और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा भी है, लेकिन हिस्सा रहते हुए भी साथ खड़ी नजर नहीं आती है ममता बनर्जी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार आने से ममता सिक्योर्ड हो जाएंगी, और कांग्रेस को सरकार बनाने में कोई लालसा और लालच नहीं है पदों का। वह बिल्कुल पदों का चिंता नहीं कर रही है। कोई पद नहीं चाहिए, आप सरकार बनाओ, मोदी को हटाओ, इस पर लगी है अब कांग्रेस। लेकिन यह डर, मोदी को नहीं हटाए तो दिक्कतें हो जाएंगी, यह डर कहीं ना कहीं अब नीतीश को भी है, अखिलेश को भी है और ममता को भी है। क्योंकि 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश के होने हैं, पश्चिम बंगाल का भी होगा, और 25 में चुनाव बिहार का भी होगा। बिहार में अगर खेल कर दिए मोदी इसी तरह, तो नीतीश सफाया और मोदी एंट्री की हो गई, तो बिहार के अंदर क्या होगा? इस चीज का डर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी बिहार में है। इससे वह उबर नहीं पा रहे हैं, डरा रहा है। हरियाणा चुनाव ने बहुत कुछ संकेत दिया है। हरियाणा में जो जेजेपी समाप्त हुई है, जमानतें जब्त हुई हैं, अब भाजपा के ऊपर एक टैग लग गया है कि जिसके साथ भी रही है वह पार्टी समाप्त करके खुद आगे बढ़ गई है। इन चीजों को लेकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी लगातार हमलावर है। अब वह साजिश के तहत है या वाकई उन्हें अपनी चिंता है, या आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इन नेताओं के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं ठोस सबूत के साथ कही जा सकती, और इनकी नियत जो है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वह देश को धोखे में डाल रही है। वोट सभी नेता पाते हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, चाहे कोई अकेला हो चाहे निर्दलीय हो, लेकिन उनकी नियत क्या है? वह निर्दलीय भी उठ रहे हैं तो किसी के पक्ष में उठ रहे हैं, किसी के वोट काटने के लिए कि हम इतने वोट काट देंगे तो वह आगे निकल जाएगा। कुछ ना कुछ इसमें साजिश है, इस चीज से इंकार नहीं कर सकते।